अगर कोई सामान गड़बड़ अगर हुआ होगा तो अधिकारी लोग उसके लिए नोटिस करते हैं, जिसकी जानकारी अभी तक हमको नहीं है कि कोई नोटिस हुआ है। अगर कोई सामान अगर कभी पाया जाएगा उस पर नोटिस किया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज को। मेरा नाम अभिषेक है। 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को लेकर काफी आरोप लगे थे तेजस्वी यादव पर। बंगले में सामान चोरी का आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया गया था। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया था और साफ साफ कहा था कि कई सामानों की चोरी की गई है तेजस्वी यादव के द्वारा, जिसके बाद बिहार में काफी बवेला मचा था। लेकिन इसी बीच भवन निर्माण मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान से बिहार में तहलका मच सकता है, बिहार में विवाद हो सकते हैं और हंगामा मच सकता है, क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री ने साफ साफ कहा है ऐसा कोई मामला नहीं, आधिकारिक मामला नहीं है, और अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा, तब नोटिस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं संज्ञान में आया है। तो बड़ी बात कही है, यानी कि तेजस्वी यादव को सीधे सीधे क्लीन चिट दी है। तो बंगले विवाद मामले में बड़ा बयान सामने आया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव आकर कहा है कि अगर अररिया में जिस तरह से प्रदीप सिंह ने बयान दिया, अगर मुसलमानों को कुछ होता है तो ईंट से ईंट बजाते हैं। देखिए, ये नीतीश कुमार जी का राज है। 19 साल नीतीश कुमार जी का सरकार का हो गया है। आज तक कोई दंगा या इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। एक जगह पे एक छोटी घटना हुई भी थी, उसको भी प्रशासन ने 2-3 घंटे में कंट्रोल कर लिया। तो नीतीश कुमार जी के राज में किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी तरह की कोई बात नहीं होने वाली है बिहार में। जो कानून का राज है, बिल्कुल कानून का राज स्थापित है और आगे भी स्थापित है। लालू प्रसाद यादव ने प्रदीप सिंह उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। देखिए, लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, लेकिन उस बयान से जनता दल यू को कोई लेना देना नहीं है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है उनका किस मत पे वो बोले हैं, किस तरह से बोले हैं, उनका बयान तो हमने नहीं सुना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के राज में किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने गुरुद्वारा में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, वो कार्यक्रम को पंजाब की सरकार ने सराहा था 2016 में हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया था, उस समय पंजाब की सरकार ने कहा था कि अगर हमारे राज्य में भी ये कार्यक्रम होता तो हम लोग इस तरह का कार्यक्रम नहीं कर पाते। आज हम लोग एक से एक बड़ा अन्य धर्मों के लिए भी काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई दिक्कत। बौद्ध के लिए हम लोग अपना, आप देख लीजिए, आप हाजीपुर में कितना अच्छा बन रहा है। अभी तत्काल उसका उद्घाटन होने वाला है। अभी हम लोग गए थे उसको देखने के लिए। विश्व स्तर का बन रहा है। अच्छी अच्छी बातें बिहार में हो रही है, उन बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बापू टावर अभी अच्छा बन के तैयार हुआ, आप लोग उद्घाटन में थे ही, तो अच्छा बात भी हो रहा है, उस बात को भी देखिए। और इस तरह का कहीं कोई बिहार में माहौल नहीं है। जी, कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम के निजी सचिव ने एक आरोप लगाया था कि सम्राट चौधरी भी प्रवेश करते उससे पहले ही कई सामान जो भवन निर्माण विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए थे, वो सामान वहां से गायब हो चुके थे। देखिए, तो किस तरह के सामान गायब हुए, क्या आप लोग ने असेसमेंट किया है? देखिए, इस तरह का मामला लोग, अब निजी सचिव को तो हम नहीं जानते हैं, कोई आधिकारिक बयान तो इस तरह का नहीं आया था। और अगर कोई सामान गड़बड़ अगर हुआ होगा तो अधिकारी लोग उसके लिए नोटिस करते हैं, जिसकी जानकारी अभी तक हमको नहीं है कि कोई नोटिस हुआ है। अगर कोई सामान अगर कभी पाया जाएगा उस पर नोटिस किया जाएगा। अगर हैंडओवर किया जा रहा है तो असेसमेंट तो होता नहीं, हैंडओवर टेक ओवर होता है, लेकिन उसमें सामान को मिलान करने में भी काफी वक्त लगता है। छोटा छोटा सामान भी रहता है आवास में, जिसमें वक्त लगता है, और अभी तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है। सर, झारखंड चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? झारखंड चुनाव में एनडीए बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और एनडीए इस बार सरकार बनाएगा। अभी तक तो वहां खनिज को लूटने वाली सरकार थी, अब जो वहां सरकार बनेगी बिहार के तरह और अन्य राज्यों में जिस तरह देश में जो सरकार चल रही है उसी तरह विकास करने वाली सरकार। हाँ सर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। लोग कह रहे हैं जब कर्पूरी को मिल सकता है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्यों नहीं? देखिए, कृष्ण सिंह जी ने भी अपने समय में अच्छा काम किया है।
बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बिहारी होने के नाते अगर भारत सरकार चाहेगी और उसकी कमेटी जो बनी हुई है वो अगर चाहेगी तो समय समय पे इस तरह का मांग लोग उठाते रहते हैं, लेकिन एक समय उस कमेटी का निर्णय होता है। अगर कमेटी का निर्णय होगा तो स्वागत योग्य होगा। तो आपने सुना कि भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने क्या कुछ कहा है। बड़ा बयान सामने आया है और सीधे सीधे तेजस्वी यादव को क्लीन चिट देती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था, और तो और उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई नोटिस भेजने का कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है और अगर होगा तो बताया जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है। बड़ी बात कही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।